बस खूबसूरती तुमने देख ली, बस नजर पे नजर मिली, नंबर पे नंबर मिल गया, बातें होने लगी, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट का उससे निकाह कराओ वरना लेके भाग जाएंगे। हो रहा है नहीं? माँ बाप कहेंगे नहीं करवाएंगे शादी, तो माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताएगा और लड़का लेके भाग जाता है। कई लड़कियों को देखिए, आज तो बहुत से लोग बताते हैं मौलवी साहब जलसों में भी सेटिंग होती है, सेटिंग। देख रहे हो, ये सच्चाई है, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, वरना कटिहार वाले केस भी कर सकते हैं। सेटिंग। और बाज लोग कहता मौलवी साहब नंबर लिख लिख के हम लोग जाते हैं। हमने कहा का है, बोलता मौलवी साहब किसी को नंबर थमा देते हैं, कोई ना कोई तो सेटिंग हो ही जाती है। अब बताइए जलसों के अंदर सेटिंग, ये कौन से मुसलमान हो मेरे भाइयों, शर्म तक नहीं आती है? ये हालात है, हालात। अब सेटिंग करके शादी करोगे तो तुम्हें दीनदार लड़की मिलेगी, दीनदार लड़का मिलेगा। मेरे भाई क्यों जरा गौर करो, जो लड़कियां दीनदार हो पर्दे से हट करके वो बाजारों में घूम करके तुम्हारा नंबर ले और तुमसे बातें करे, वो दीनदार लड़कियां हो सकती है? नहीं हो सकती है। जलसे वाले इतनी कोशिशें करते हैं कि औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम तक तो करते हैं, ये अलग सी बात है, पर्दे में वो रहना ही नहीं चाहिए। पर्दे में पर्दे, एक तो निकाब भी पर्दा और उसके ऊपर फिर से पर्दा, गार्डिंग का पर्दा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जितने पर्दे वाले ज्यादातर आपको बेपर्दे नजर आएंगे। ये हालात हो चुके हैं मेरे भाइयों। अब तिलावत घर में कहां से करें? तिलावत करने वाली को लाइएगा तब ना। तिलावत वो कुरान ही ना पढ़ी हो तो तिलावत कहां से करे? और मर्द, इसको तो कुरान से कोई मतलब ही नहीं है, कुरान से कोई दिलचस्पी इस कौम को ना रही। इतने जलसे जुलूस के बावजूद आपके यहाँ ये मामला है घरों का कि सुबह के वक्त अल्लाह के नबी फरमाते हो उठो, और उठने के बाद जैसे तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद अपने घर का एक माहौल बनाओ, एक सिस्टम बनाओ। आई मेरी बीवी तुम भी उठो, चलो नमाज तुम भी पढ़ लो। आई मेरी बीवी चल कुरान तू भी पढ़, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, 2 सूरतें तू भी पढ़ ले, मैं भी 2 सूरतें पढ़ लेता हूँ, 2 रुकू तू पढ़, 2 रुकू मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्योंकि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन कहेगा, ओ मेरे बंदे कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों को पार करता चला जा, कुरान की आयतें पढ़ता जा। एक आयत पढ़ोगे तो जन्नत की एक सीढ़ी को क्रॉस करोगे, जन्नत की एक मंजिल को पार करोगे। और जन्नत की मंजिल, अल्लाह को एक मंजिल, ये नहीं एक सीढ़ी इतना छोटा छोटा है, एक सीढ़ी आसमान और जमीन के बराबर मंजिल। कितने मंजिलें हैं? बाज़ मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि कुरान करीम के अंदर जितनी आयतें हैं उतनी मंजिलें जन्नत के अंदर मौजूद है। यानी अगर 6666 आयतें हैं तो 6666 मंजिलें। अब कुरान पढ़ने वाला पढ़ेगा और 6666 आयत अगर पढ़ लेता है, कौन पढ़ेगा? जो हाफिज कुरान होगा वही ना पढ़ेगा। हर कोई तो पढ़ नहीं सकता है। जिसको 2 सूरतें आएगा दूसरी ही मंजिल में, बस टिक गया, खत्म कहानी, उसके आगे कहां से जाएगा? जिसको 3 आयतें याद हो वो 3 मंजिल में पहुंचेगा, जिसको 4 आयतें याद हो 4 मंजिल में पहुंचेगा। अगर और सबसे बड़ी बात है कि कुरान की आयतें तो याद की जा सकती है। एक छोटा सा बच्चा, हम जैसे लोग हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे शहनवाज भाई बैठे हुए, हाफिज शहनवाज साहब ये भी हाफिज कुरान है। तो हाफिज बनना कोई मुश्किल नहीं है। इस दौर के अंदर सबसे आसान किताब अगर कोई किताब है तो वो कुरान है, क्योंकि इस कुरान को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दक्किर। अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को आसान बनाया है। आप इंग्लिश का वर्ड याद कीजिए, भूल जाइएगा, कोई नज़म इंग्लिश में याद कीजिए, भूल जाइएगा, कोई और दीगर चीजें आप याद कीजिए, भूल जाइएगा, याद ही नहीं रहेगा, या याद ही नहीं होगा। लेकिन कुरान की आयतें आप याद करते चले जाइए, याद होता चला जाएगा। छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान। अभी एक वीडियो के अंदर आपने एक बच्चे को देखा होगा, 6 साल का बच्चा हाफिज कुरान बना है। 6 साल का बच्चा हाफिज कुरान।
मेरे भाइयों, ये कुरान ही का मुआजिजा है। अल्लाह ताला दिलों के अंदर कुरान को डाल देता है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तसव्वुर करो, सोचो, आज कुरान से कोई ताल्लुक और कोई रिश्ता ही इस कौम को न रहा। इस कौम के अंदर, इस कौम के अंदर कुरान से कोई रिश्ता न रहा। इस कौम के अंदर बस दुनियादारी रह गई। इस कौम के अंदर गाने और म्यूजिक से रिश्ता रहा। ये कौम रात करे तब भी म्यूजिक सुन करके रात करे। ये कौम सुबह करे तब भी म्यूजिक इसके घर के इनके घरों से म्यूजिक की आवाज आएगी। मेरे भाइयों, तो हमारे बच्चों को कुरान की आयत याद आए तो कहां से याद रहे। मेरे भाइयों, हमने अपने घरों का माहौल खराब कर दिया है। फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, किताब को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, माहौल बनाइए आप। और आप बना सकते हैं। अगर माँ बाप अगर कुरान न पढ़ना जानता हो, अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो अपने बच्चों को कुरान पढ़वाइए। ये मदरसा, कौन सा मदरसा है? मदरसा दारुल उलूम। दारुल उलूम जानते हैं? इल्मों का घर। बहुत सारा इल्म आपको इसके अंदर मिलेगा। इल्म, इल्म जमा उलूम। हाँ, बहुत सारा इल्म आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुरान का भी इल्म मिलेगा। ये मदरसा अगर आगे बढ़ा तो आपको हदीस का भी इल्म मिलेगा। ये कोई मदरसा और आगे बढ़ा तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से आप मसले मसाइल का भी इल्म ले सकते हैं, हदीस का भी इल्म ले सकते हैं, कुरान का भी इल्म ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया या आपका बच्चा कुरान पढ़ने लगा और आपको अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो अपने घर के अंदर एक सिस्टम बनाओ, अपनी बेटियों को जगाओ और अपनी बीवियों को जगाओ। अगर आपकी बीवी कुरान पढ़ना जानती है तो अपने बीवी से कहो, आई मेरी बीवी कुरान पढ़ो, मैं भी सुनूंगा। कुरान तू पढ़, मैं तेरे पढ़ना मैं सुनूंगा। अगर ये सिस्टम बन गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है और जिसको जितना सवाब मिलता है, मसलन अगर मैंने पढ़ा अलिफ लाम मीम तो जितना सवाब मुझे मिलेगा, मेरी इस आवाज को आपने सुना, रत्नी के लोगों ने सुना, कदवा के लोगों ने सुना, हाफिज शाहनवाज ने सुना, अगर इसने अलिफ लाम मीम सुन लिया, जितना सवाब मुझे मिलेगा उतना सवाब सुनने वाले को भी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये कुरान का अजमत है, ये कुरान का रुतबा है, ये कुरान का मकाम है कि कुरान के पढ़ने में सवाब है। अगर कुरान के अलावा कोई और किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में सवाब नहीं है। हदीस आप पढ़ेंगे, पढ़ने में, तिलावत करने में सवाब नहीं है। लेकिन अगर हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन हदीस की तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। तिलावत में सवाब, कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसकी तिलावत में सवाब है। हमारे यहाँ तिलावत कहाँ? घर के अंदर ये सिस्टम है, सुबह के वक्त उठेंगे, बारिश करेंगे, नाश्ता करेंगे, घर भाग जाए। तिलावत कौन करे? बाप ही नहीं कर रहा तो बेटा कहां से करे? माँ नहीं करती है तो बेटी कहां से करे? शौहर ही न करे तो बीवी तिलावत कहां से करे? ये सिस्टम, ये माहौल हमने खराब किया है मेरे भाइयों। वरना अगर आप अपने असलाफ को देखेंगे, गुजरे हुए लोगों को देखेंगे, उनके घरों से सुबह के वक्त कुरान की आयतों की पढ़ने की आवाजें आया करती। आज है ये माहौल? नहीं है। पूरी रात तकरीरें सुनो। मौलाना अबुल कलाम सल्फी रात की तारीकी में 12 बजे आपके सामने तकरीरें करें, सुने, लेकिन तकरीर सुनने के बाद कोई असर नहीं होगा। कल जैसे हम थे आज भी वैसे हो जाएंगे। न हम बदले हैं न बदलेंगे। मौलवी साहब हम आप ही को बदल देंगे, लेकिन हम बदल नहीं सकते हैं। ये माहौल अपने समाज, अपने कौम और अपनी सोसाइटी का हो चुका है। कितनी तकरीरें कर जाओ मेरे भाइयों, लेकिन हम वही करते हैं, करेंगे जो करते चले आए हैं। आप अपनी तकरीर, अपनी बातें, अपने बयानात आप करते चले जाएं। हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि कौम अगर जलील और रुस्वा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान से रिश्ता हमने तोड़ा है, हमने कुरान
से रिश्ता तोड़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन में इसी उम्मत के लिए अल्लाह के सामने मैं वकील बनकर, मैं अल्लाह के सामने इसके खिलाफ बनकर के मैं आऊंगा और अल्लाह से कहूंगा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना हाज़ल कुरआन महजूरा। आए अल्लाह, इस कौम को तू जन्नत में कैसे दाखिल करेगा? आए अल्लाह, ये कौम ऐसी कौम है या रसूल। वक़ाल रसूल या रब्बी, अल्लाह ताला रसूल, अल्लाह ताला से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह, इस कौम ने कुरान को छोड़ रखा था, कुरान को ताक़ों में सजा रखा था, इस वजह से अल्लाह इस कौम को, अल्लाह आए अल्लाह इस कौम को तू सजा दे। मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता तोड़ने वालों, जन्नत में जाना दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी, क्योंकि कुरान ही के अंदर जन्नत में जाने का रास्ता बताया गया है। कुरान ही लोगों को हिदायत देता है, कुरान इंसान को रोशनी की तरफ लेकर के आता है। कुरान वो किताब है जो इंसान को जन्नत की मंजिलों को पार करवाता जाता है। जैसे एक बच्चा हाफिज कुरान है,